हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, नर्वस सिस्टम ऑफ वेरियस एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार का, किसी में वेल डेवलप्ड होता है, किसी में वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है हाइड्रा के अंदर। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में ब्रेन जो होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। इंसेक्ट्स के अंदर जो दिमाग होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है? इज प्रेजेंट अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है। हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इंसेक्ट में ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सीएनएस होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और जो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर सीएनएस, पीएनएस, सीएनएस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, पीएनएस के अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है comprises of all the nerves of the body। सारी की सारी जो नर्व होती है बॉडी की, एसोसिएटेड विद द सीएनएस। वो किससे जुड़ी हुई होती है? हमारी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। सोमेटिक नर्वस सिस्टम सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है। कहां से कहां लेके जाता है? सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल तक कौन ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल। स्मूथ मसल किसको स्टोर करके रखती है? कैल्शियम को। ठीक है। एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर कहां से कहां सिग्नल लेके जाते हैं और इफरेंट फाइबर कहां से कहां सिग्नल लेके जाते हैं? एफरेंट फाइबर कहां से कहां सिग्नल लेके जाते हैं? एफरेंट फाइबर जो टिश्यू होते हैं हमारे, टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू से कहा सिग्नल देंगे? वो सीएनएस। टिश्यू या ऑर्गन से सिग्नल किसको दे रहे हैं? वो सीएनएस को। टिश्यू और ऑर्गन टू सीएनएस। इफरेंट, इफरेंट में सीएनएस, सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा। एफरेंट फाइबर क्या करेंगे? मान लो हमें कोई चीज लग गई है, पैर में अगर कांटा चुभ रहा है तो हमें पता लग रहा है वो पहले सिग्नल जा चुका है और ब्रेन सिग्नल दे चुका है वापस, इसलिए हमें पता लग गया है कि हमें कांटा चुभ गया है। नहीं तो कैसे पता लगेगा? इतनी जल्दी काम हो रहा है बॉडी के अंदर कि इतनी देर में सिग्नल ब्रेन के पास चला भी गया और ब्रेन ने सिग्नल दे भी दिया कि हाँ ऐसा हुआ है। तो एफरेंट फाइबर जो होते हैं, एफरेंट फाइबर में टिश्यू से सिग्नल कहाँ जाता है? सीएनएस में। और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो सीएनएस से सिग्नल कहाँ जाता है? टिश्यू या ऑर्गन में। ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, व्हाइट और ग्रे, दो टाइप के मैटर होते हैं।
कलर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसका व्हाइट कलर होता है, और जो नॉन माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर का व्हाइट कलर होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर का कैसा कलर होता है, ग्रे कलर होता है। ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किसमें प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर माइलिन सेथ प्रेजेंट होती है, माइलिन सेथ। नॉन माइलिनेटेड जिनके अंदर माइलिन सेथ नहीं होती है, माइलिन सेथ नहीं होती है नॉन माइलिनेटेड के अंदर। ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम में आउटर कैसा होता है, ग्रे। सेरिब्रम जो होता है उसके अंदर बाहर बाहर कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, और अंदर कैसा होता है, व्हाइट मैटर होता है। जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड के अंदर बाहर व्हाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का कलर कैसा होता है, व्हाइट। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। ग्रे मैटर सेरिब्रम में बाहर जो होता है, बाहर कैसा होता है, ग्रे मैटर होता है, अंदर कैसा होता है, व्हाइट मैटर होता है। स्पाइनल कोड में बाहर व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं। न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होता है। सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, हमारी टिपिकल सेल ऑर्गनलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गनलीज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल की, वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेल के अंदर, वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है विद टिपिकल सेल ऑर्गनलीज। दूसरा, कंटेन सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज। और जो ग्रेनुलर बॉडीज होती हैं, उन ग्रेनुलर बॉडीज को बोलते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। ग्रेनुलर बॉडीज को क्या बोलते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी। किसमें प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गनलीज होती है। कंटेन सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज। जो ग्रेनुलर बॉडीज होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेंड्राइट। डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी जो होती है उससे ऐसे छोटे छोटे जो फाइबर निकले हुए होते हैं, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना ऐसे। ये क्या होती है, फिर डेंड्राइट्स होती है, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निजल ग्रेन्यूल्स। इसमें भी क्या होते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। सेल बॉडी में निजल ग्रेन्यूल्स हैं, डेंड्राइट्स में भी क्या है, निजल ग्रेन्यूल्स हैं। उसके बाद है एक्सोन। एक्सोन लॉन्ग फाइबर जो ऐसे होता है, एक्सोन ऐसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है। एक्सोन लॉन्ग फाइबर्स डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। लॉन्ग फाइबर होते हैं लंबे लंबे ऐसे, और उसका जो डिस्टल एंड होता है उसके ऊपर ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड होता है वो। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। हर एक ब्रांच टर्मिनेट होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, उसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। हर एक ऐसे नीचे को जाके वो ऐसे ऐसे होती है ना, जो ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं। सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिक नोब जो होती है, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होती है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती है, और सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। उसके बाद है एक्सोन। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड।
माइलिनेटेड जो होते हैं, माइलिनेटेड होगा तो उसमें क्या होगी, माइलिन सेथ होगी। स्वान सेल्स, जो स्वान सेल्स होती है वो क्या बनाती है, माइलिन सेथ बनाती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, स्वान सेल्स होती है, और वो स्वान सेल्स माइलिन सेथ बनाती है। माइलिन सेथ कौन सी सेल बनाती है, स्वान सेल्स, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड सेल, जो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन के अंदर स्वॉन सेल्स जो होती है वो माइलिन सेथ नहीं बनाती हैं। नॉन माइलिनेटेड में माइलिन सेथ नहीं बनता है, माइलिनेटेड में माइलिन सेथ बनता है। कौन सी सेल माइलिन सेथ बना रही है, स्वॉन सेल्स, ठीक है। उसके बाद है न्यूरॉन। न्यूरॉन मल्टीपोलर होगा, बाइपोलर होगा, यूनिपोलर होगा। न्यूरॉन कैसा हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, मल्टीपोलर अगर होगा, अगर न्यूरॉन मल्टीपोलर होगा तो उसके अंदर एक एक्सोन होगा, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स होंगी। अगर न्यूरॉन मल्टीपोलर होगा, एक एक्सोन होगा, दो या दो से ज्यादा क्या होंगी, उसमें डेंड्राइट्स होंगी। सेरिब्रल कोर्टेक्स इसका एग्जांपल है। सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर कैसे होता है, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में एक एक्सोन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद है बाइपोलर, बाइपोलर में एक ही एक्सोन होता है और एक ही डेंड्राइट होती है। बाइपोलर के अंदर एक एक्सोन होता है, एक डेंड्राइट होती है, वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। जो रेटिना होता है आई का, रेटिना ऑफ आई, वहां पे क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन, रेटिना पे ही इमेज बनती है, जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है, रेटिना पे। आई का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कौन सा होता है, कॉर्निया। तो बाइपोलर में एक एक्सोन होगा, एक डेंड्राइट होगा। रेटिना ऑफ आई बाइपोलर का एग्जाम्पल है। रेटिना पे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। उसके बाद है यूनिपोलर, यूनिपोलर में सिर्फ एक ही एक्सोन होगा, डेंड्राइट यूनिपोलर में होगी ही नहीं। यूनिपोलर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सोन होगा, सिर्फ एक ही एक्सोन होगा। यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे कैसे न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर। मल्टीपोलर, एक एक्सोन, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स, किसमें होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स में। बाइपोलर, एक एक्सोन, एक डेंड्राइट, रेटिना ऑफ आई। ओनली वन एक्सोन, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है यूनिपोलर, ठीक है। न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक एंड नर्व। सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है हमारा, इन सीएनएस एंड पीएनएस। सेल बॉडी अगर सीएनएस में देखते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियाई। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गैंग्लिया। सेल बॉडी इन सीएनएस, अगर सीएनएस में देखते हैं तो न्यूक्लियाई, अगर पीएनएस में देख रहे हैं तो गैंग्लिया। नर्व फाइबर, नर्व फाइबर इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ट्रैक्ट होता है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है, हमारी नर्व होती है, ठीक है। न्यूक्लियाई किसमें होती है, सीएनएस में। गैंग्लिया किसमें होते हैं, पीएनएस में। ट्रैक्ट किसमें होता है, सीएनएस में। और नर्व किसमें होती है, हमारी पीएनएस में, ठीक है। उसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन। इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज। प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज, दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दोनों क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। केमिकल साइनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड, उसमें कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं। और इलेक्ट्रिकल में क्या, इलेक्ट्रिकल में कैसे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट हो रहा है, नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट हो रहा है, पोलराइज स्टेट, नर्व इंपल्स कंडक्शन, कैसे नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहा है। रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर इसमें हम देखेंगे जब रेस्ट की कंडीशन है तो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव
सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन, जब रेस्टिंग स्टेट है तब जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जब सोडियम पोटेशियम पंप खुलता है तो क्या होते हैं, 3 सोडियम, 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 के इनसाइड। मान लो ये ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई है और यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हमारे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, अगर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, 3 सोडियम यहाँ से कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और 2 पोटेशियम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 3 बाहर 2 अंदर। एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन जो ये होती है बाहर से कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और अंदर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्ट की जब पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम पंप खुलेगा, खुलेगा तो 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे। 2 पोटेशियम कहाँ जाएंगे, बाहर। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बाहर से पॉजिटिव होती है और अंदर से नेगेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद है डीपोलराइजेशन, इसमें होगा एक्शन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, और जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल रहे हैं तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो सोडियम क्या अंदर आएगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, सोडियम आ गया अंदर। पोलैरिटी रिवर्स्ड, इसमें रिवर्स हो जाएगा, इसमें बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम पंप खुला, अगर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हुआ, 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आ गए। एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, अंदर कैसा होगा, नेगेटिव। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल अगर होगा तो इसके अंदर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन, दिमाग। ब्रेन जो है हमारा 3 टाइप का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, डाइनसिफेलोन, डाइनसिफेलोन इसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और होती है ओल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन, सेरिब्रल एक्विडक्ट, मिड ब्रेन में क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, डाइनसिफेलोन, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये डाइनसिफेलोन के पार्ट होते हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स, मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ब्रेन इज कवर्ड बाय, दिमाग जो होता है हमारा उसको कौन कवर करके रखता है, कवर करने की जरूरत है नहीं है उसको। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन को कौन कवर करके रखता है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस। आउटर, आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर क्या होती है, ड्यूरामेटर। मिडल लेयर होती है अरेक्नोइड, और इनर लेयर को बोलते हैं पायामीटर। क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस, जिनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, क्रेनिएट्स। क्या बोलते हैं, क्रेनिएट्स। तो हमारे अंदर जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, ड्यूरामीटर होती है, मिडल लेयर होती है अरेक्नोइड होती है, इनर लेयर होती है पायामीटर होती है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम इनटू 2 हाफ्स व्हिच आर टर्म्ड एज, एक डीप क्लेफ्ट होता है जो डिवाइड करता है सेरिब्रम को 2 हाफ के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है,
ए डीप क्लेफ्ट divides the cerebrum into two halves which are termed as cerebral hemispheres. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो दो हाफ में डिवाइड कर दिया उसको. अब जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलोजम. जिससे वो कनेक्टेड होते हैं उसी नर्व फाइबर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलोजम. द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब सेल की ऐसी लेयर होती है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखती है, उन्हीं को बोलते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स. द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कोर्टेक्स. एक डीप क्लेफ्ट है जिसने डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया, सेरिब्रम को दो इक्वल हाफ में, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कनेक्ट होता है बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलोजम. द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर, जो ऐसी लेयर होती है सेल की जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखती है, सेरिब्रल कोर्टेक्स. ठीक है. सेरिब्रल कोर्टेक्स रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर. क्यों, क्योंकि वो कैसा दिखता है, ग्रेइश. कैसा दिखता है, ग्रेइश इन कलर, ग्रेइश अपीयरेंस. ठीक है. उसके बाद है द सेरिब्रल कोर्टेक्स कंटेन. सेरिब्रल कोर्टेक्स जो होता है उसके अंदर मोटर नर्व, सेंसरी एरियाज होते हैं, लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरी, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो सेंसरी होते हैं ना मोटर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरियाज. क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरियाज. सेरिब्रल कोर्टेक्स है, सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मोटर, सेंसरी एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर, जो ना तो पूरी तरह से क्लियरली वो सेंसरी होते हैं ना वो मोटर होते हैं. दीज रीजन्स आर, ये जो रीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसोसिएशन एरियाज. काम क्या होता है इनका, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ये सब काम करते हैं वो. ठीक है. किसमें हेल्प करते हैं, मेमोरी में, कम्युनिकेशन में, इंटरसेंसरी जो एसोसिएशंस होती है उसमें हेल्प करते हैं. सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर. सेरिब्रम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर के अराउंड ऐसे रैप्ड होता है, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलेमस. सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस. लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम फॉर्म्ड बाय, लिम्बिक सिस्टम किस किस से बना हुआ होता है, लिम्बिक सिस्टम. इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो इनर पार्ट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो इनर पार्ट होते हैं, और अमिगडाला, हिपोकैम्पस, इनसे क्या बना हुआ होता है, लिम्बिक सिस्टम. इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमिगडाला एंड हिपोकैम्पस. अब आता है कि जो ये लिम्बिक सिस्टम है, इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, क्या काम कर रहा है लिम्बिक सिस्टम. फंक्शन ऑफ लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम along with हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. हाइपोथैलेमस क्या होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, सब कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, emotional reactions like excitement, pleasure, rage, fear, motivation, सबको कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. विच कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग. थर्स्ट सेंटर भी किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं. हंगर सेंटर भी किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं. थर्स्ट सेंटर और हंगर सेंटर दोनों किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं. बॉडी टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, थर्स्ट को कंट्रोल करती है, भूख को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस. अब
जो मिड ब्रेन होती है, मिड ब्रेन से एक कैनाल पास हो रही होती है, उसी को बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। कैनाल पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन से एक कैनाल पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 स्वेलिंग्स। 4 लोब होती हैं उसके अंदर, 4 लोब होती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। डोर्सल पोर्शन, डोर्सल कौन सा होता है? आगे वाला जो होता है हमारा कैसा होता है? वेंट्रल होता है। पीछे वाला कौन सा होता है? डोर्सल। तो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का डोर्सल पोर्शन जिसके अंदर 4 लोब्स होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Pons consist of fiber tracts that interconnects different region of brain. पोन्स जो होता है उसके अंदर एक फाइबर का ट्रैक्ट होता है जो अलग अलग रीजन जो होते हैं ब्रेन के उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट करता है रीजन को। ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। अब जो सेरिबेलम होता है उसके पास एक बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है और वो सरफेस क्या करती है? एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। वो सरफेस क्या करती है? एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल। मेडुला के अंदर जो सेंटर होते हैं वो किस किस को कंट्रोल करते हैं? किस किस को कंट्रोल करते हैं? रेस्पायरेशन। किसको कंट्रोल करते हैं? रेस्पायरेशन। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सबको कौन करता है? वोमिटिंग सेंटर किसको बोलते हैं? मेडुला को। वोमिटिंग सेंटर किसको बोलते हैं? मेडुला को। रेस्पायरेशन में हमने पढ़ा था RRC, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर RRC मेडुला, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को पोन्स। ठीक है। और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस जो होती है उनको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होता है, ब्रेन स्टेम किससे बना हुआ होता है? ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम किससे मिलके बना हुआ होता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ बाय मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ये नीजर का एक वो है एक्सपेरिमेंट उसमें। मसल स्पिंडल रिसेप्टर, ये यहाँ पे ऐसे, ये क्या है? मसल स्पिंडल रिसेप्टर। एफरेंट पाथवे, यहाँ से एफरेंट पाथवे यहाँ से कैसे जा रहा है? ऐसे। कौन सी डायरेक्शन में? इसमें। यहाँ पे क्या होते हैं? ये डोर्सल रूट गैंग्लियोन, डोर्सल रूट गैंग्लियोन। ये व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, यहाँ ग्रे मैटर होता है और यहाँ बीच में क्या होते हैं? इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इधर को यहाँ से फिर कहा कौन सी डायरेक्शन है? ये इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे से मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट इफेक्टर। और यहाँ क्या दे देगा? फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा हमें। स्टिमुलस आया, मसल स्पिंडल, यहाँ क्या है उसका? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करेगा? रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा। स्टिमुलस आया, रिसेप्टर से जाके बाइंड हुआ, उसके बाद एफरेंट पाथवे होता है ये, और डोर्सल रूट गैंग्लियन कैसे जाएगा? एफरेंट पाथवे इधर की साइड में ऐसे वो मूव कर रहा है। यहाँ क्या होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन। आगे व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन से फिर ये इफरेंट पाथवे होता है। इफरेंट पाथवे में इधर आ रहा है मोटर एंड प्लेट इफेक्टर होता है, मोटर एंड प्लेट इफेक्टर, और यहाँ आके फिर क्या कर देता है? वो रिस्पॉन्स शो कर देता है, रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद आती है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, सब क्या हमारे? सेंस ऑर्गन्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए, सूंघने के लिए। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं फॉर सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स।
स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उसके बाद आई, लेयर्स ऑफ आई। आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, लेयर्स ऑफ आई। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरा किसकी बनी हुई होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया होता है इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। उसके बाद है मिडल, मिडल होती है कोरोइड। मिडल कौन सी होती है? कोरोइड। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। लुक्स ब्लूइश इन कलर, कैसे कलर की दिखती है वो? ब्लू 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 ब्लूइश, लुक्स ब्लूइश इन कलर। उसके बाद है रेटिना। रेटिना में 3 लेयर होती है सेल्स की। रेटिना के अंदर सेल्स की कितनी लेयर होती हैं? 3। गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आउटर स्क्लेरा, स्क्लेरा किसकी बनी है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। स्क्लेरा के अंदर एंटीरियर पोर्शन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। उसके बाद मिडल लेयर, मिडल लेयर कोरोइड कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, लुक लाइक ब्लूइश इन कलर। उसके बाद है इनर रेटिना, कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। 3 लेयर होती है सेल्स की, गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स, फोटोरिसेप्टर सेल्स। अंदर से बाहर तक, फोटोरिसेप्टर सेल्स अंदर से बाहर तक। कोरोइड बिकम्स थिक इन द एंटीरियर रीजन। कोरोइड जो होता है एंटीरियर रीजन में वो कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। ये आई का स्ट्रक्चर है, आई का स्ट्रक्चर है ये क्या है? लेंस। ये क्या है? लेंस। यहाँ पे ये कॉर्निया होता है, कॉर्निया, और यहाँ पे ये होती है सिलियरी बॉडीज। क्या होती है? सिलियरी बॉडीज। रेटिना, रेटिना पे इमेज बनेगी स्क्लेरा, कोरोइड, ये लेयर हमने पढ़ ली है। ऑप्टिक नर्व होती है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो यहाँ हमें दिखता है ना एक बिल्कुल छोटा सा, वो फोविया, एक्वेस चैम्बर। ये आई के पार्ट होते हैं। विट्रस चैम्बर होता है अंदर, आइरिस होता है, लेंस होता है, कॉर्निया, सिलियरी बॉडी, स्क्लेरा, कोरोइड, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, फोविया। ठीक है। जो सिलियरी बॉडी होती है वो एक पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं आइरिस। विजिबल कलर्ड पोर्शन, जो आंख का पार्ट हम देख पा रहे हैं, जो हमें दिखता है कलर्ड पार्ट, उसी को बोलते हैं आइरिस। जो कलर्ड पार्ट हमें दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आई बॉल कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। जो आई बॉल होती है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है which is held in place by ligaments attached to the ciliary body. Eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in place by ligaments attached to the ciliary body. जो लिगामेंट सिलियरी बॉडी से अटैच होते हैं वहां। इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड। अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस, जो आइरिस के चारों ओर, सॉरी जिसके चारों ओर आइरिस होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है। प्यूपिल ऐसे हमारा डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। प्यूपिल क्या करता है? मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो प्यूपिल क्या करता है? ऐसे आंखें जब हमारी होती है, प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल ही होता है जो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय, डायमीटर होता है प्यूपिल का, उसको कौन रेगुलेट करता है? डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल ऑफ आइरिस। रेटिना कंटेन्स 3 लेयर ऑफ सेल। रेटिना के अंदर कौन कौन सी 3 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं? गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। रेटिना के अंदर कौन कौन सी 3 लेयर होती है सेल्स की? गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है।
फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट इन दैट रीजन। फोटोरिसेप्टर सेल्स जिस रीजन के अंदर एब्सेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट। येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, उसी को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया विद ए सेंट्रल पिट, और वो जो सेंट्रल पिट होती है उसको क्या बोलते हैं? फोविया। येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, येलोविश पिगमेंटेड जो स्पॉट प्रेजेंट होता है लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट उसी को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया विद ए सेंट्रल पिट उसको बोलते हैं फोविया। ठीक है। एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो कॉर्निया और लेंस के बीच में, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वस चैम्बर। स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है वो क्या होता है? एक्वस चैम्बर। जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है वो क्या होता है? विट्रस चैम्बर। उसके बाद है फोटो रिसेप्टर सेल्स, रोड सेल और कोन सेल। फोटो रिसेप्टर सेल्स, रोड सेल एंड कोन सेल। अब रोड सेल जो होती है, स्कोटोपिक विजन, स्कोटोपिक विजन, डिम लाइट, अंधेरे में या फिर कम लाइट में जो सेल्स हमारी हेल्प कर रही है देखने में उसी को क्या बोलते हैं? रोड सेल्स बोलते हैं। ठीक है। कंटेन्स रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है इनके पास विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन के पास ओप्सिन होता है। ओप्सिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। रेटिना होता है एल्डिहाइड, रेटिना एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, सॉरी रेटिनोल होता है वो, रेटिनोल। कोन्स, कोन्स डे लाइट जो दिन में, फोटोटोपिक, फोटोटोपिक जो दिन में हमें देखने में हेल्प कर रही है वो कौन सी होती है? हमारी कोन सेल्स। इनके अंदर होता है आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। तीन टाइप की कौन रिस्पॉन्स टू लाइट, रेड ग्रीन एंड ब्लू। कौन सी तीन टाइप की कौन होती है जो लाइट को रिस्पॉन्स करती है? रेड ग्रीन एंड ब्लू। रोड के अंदर डिम लाइट फोटोपिक विजन होता है। रोडोप्सिन होता है विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन के अंदर ओप्सिन प्रोटीन होता है। और रेटिनोल क्या होता है? रेटिनोल विटामिन ए का नाम भी होता है, साइंटिफिक नेम विटामिन ए का। एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। इसके अंदर आईज जो होती है हमारी वो ड्राई हो जाती है, ड्राई आईज। और नाइट ब्लाइंडनेस में हमें रात को दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस में रात को दिखता नहीं है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हम देख पा रहे हैं? लाइट एसोसिएट रोडोप्सिन इनटू, रोडोप्सिन किसमें टूट जाएगा? रेटिनल एंड ओप्सिन, रेटिनल एंड ओप्सिन। रेटिनल एंड ओप्सिन जो होते हैं, फिर जो ओप्सिन होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और जैसे ही ओप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा थ्रू रेटिनल। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा रेटिना में। जब रेटिना में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इंपल्स ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स, इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स तक, विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन। किसकी हेल्प से? ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, और क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है। क्या है हमारे पास? रोडोप्सिन, रोडोप्सिन टूट गया, डिसोसिएट हो गया रेटिनल एंड ओप्सिन। अब जो ओप्सिन है ओप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जैसे ही ओप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इंपल्स ट्रांसमिट हो जाएगा बाय ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स, और इमेज बन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर।
ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ह्यूमन ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो होता है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या होता है? पिना, ऑडिटरी निमिटस और टिम्पेनम। मिडल ईयर में ईयर ओसिकल्स, बेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज होती है बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? मिडल ईयर में। ठीक है, उसके बाद है इनर ईयर। इनर ईयर में लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में पिना, ऑडिटरी निमिटस और टिम्पेनम। मिडल ईयर में ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स में मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इनर ईयर में लेब्रिंथ, बोनी, मेम्ब्रेनस होता है। बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इनर ईयर के 2 काम होते हैं, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। इनर ईयर के 2 काम होते हैं, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। बैलेंसिंग बाय वेस्टिब्युलर अपरेटस, बैलेंसिंग बाय वेस्टिब्युलर अपरेटस। हियरिंग बाय कोक्लिया। कोक्लिया किसमें हेल्प करता है? हमारा सुनने में। बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है? वेस्टिब्युलर अपरेटस। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ फिल्ड विद। अब जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ वो किससे भरी हुई होती है? एंडोलिम्फ। जो बोनी लेब्रिंथ होती है, बोनी लेब्रिंथ इज फिल्ड विद, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ फिल्ड विद एंडोलिम्फ। बोनी लेब्रिंथ फिल्ड विद पेरिलिम्फ। बोनी, पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस, एंडोलिम्फ। स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ। स्केला टिम्पेनी फिल्ड विद पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिबुली किससे भरी होती है? पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिबुली एंड्स एट, कहां पे जाके वो खत्म होती है? ओवल विंडो। स्केला टिम्पेनी एंड्स एट राउंड विंडो। 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन होती है, रिजनर्स, बेसिलार, टेक्टोरियल। ठीक है, वेस्टिबुलर अपरेटस। उसके बाद क्या? वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 सेमी सर्कल तो क्या होती है? कैनाल्स होती है। वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 सेमी सर्कल कैनाल्स होती हैं, और तीनों जो सेमी सर्कल कैनाल होती है वो क्या करती है? डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस, उनका जो स्वोलन बेस होता है, जो बेस होता है ना, वहां से ऐसे वो फूली हुई होती है, उसी को बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर होते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, और ये जो क्रिस्टा एम्प्यूलरिस होते हैं, इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रही हैं। उनका जो बेस होता है वो स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। उसके अंदर क्रिस्टा एम्प्यूलरीज होते हैं, जिसके अंदर हेयर सेल्स होती है, और हेयर सेल्स क्या होते हैं? हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद है ओटोलिथ ऑर्गन, इसमें स्टेटिक बैलेंस। इसके अंदर सेक्यूल एंड एट्रिकल, इसके अंदर होती है रिजीज। रिजीज विच इज मैक्यूला। मैक्यूला के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स क्या होते हैं? हमारे फिर से रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेंस ऑर्गन्स। थैंक यू।